हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लुक क्रिएट करने वाले हैं। तो ये दाहब के लेंसेज तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इस कलर के होते हैं। आप नंबर तो मैंने देखा नहीं था इसका, तो इसलिए आप इसे अप्लाई करें इस तरीके से। अच्छा, मेरी आईज़ थोड़ी सी पिगमेंटेशन है इस तरीके से, तो मेरी ज़्यादा मतलब वीक है आईज़, तो इसलिए मेरे ज़्यादा वो हो रहा था लेंस लगाने से। तो देखिए, अप्लाई करने के बाद बहुत ज़्यादा मेरी आंखों में वो हो गया था, रेडनेस भी हो गई थी। तो चलिए अपना लुक स्टार्ट करते हैं। तो आज नो टेप, नो विंग लाइनर, कुछ नहीं, आज बोल्ड लुक करेंगे। तो मेरी जैसी जिसकी भी स्किन थोड़ी सी पिगमेंटेड होती है या फिर मेकअप के बाद जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाती है, और आप चाहते हैं मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग टिके रहे गर्मियों में, तो आपको इस तरीके से आइज़ की मदद से इस तरीके से अपने फेस को पूरा ब्लॉक कर देना है, ताकि हमारे जो पोर्स हैं, जो उनमें से हमारी जैसे स्वेट आता है, तो वो पूरा इन्हेंस ना हो, कवर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको लेना है इसको, ऐसे सर्कुलर मोशन में पूरी स्किन पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपको टॉवल की मदद से इसे पोंछ देना है। 5-5 सेकंड पे मैंने रिपीट किया था इसको, 5 सेकंड बाद फिर रिपीट किया था, ताकि ये अच्छे से ब्लॉक हो जाए मेरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा आपका फेस जो है ना, इससे पूरा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आई लुक स्टार्ट करते हैं। तो टार्ट शेप मैंने लिया है कंसीलर, और ये सबसे लाइट शेड यूँ है क्योंकि अगर आपको आई लुक बोल्ड या कोई सा करना है तो आपको नीट एंड क्लीन वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगेगा, अच्छे से आपका आई लुक निकल के आएगा। तो इसलिए ये अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। उसकी मतलब कवरेज भी बहुत अच्छी है, और उसके मुकाबले एक हुदा का मुझे पसंद है, एक इसका पसंद है, एक मुझे शुगर का भी बहुत अच्छा लगता है। आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका बजट सोच रहे हो आप। शुगर का बहुत अच्छा है। तो ये मैंने स्मॉल कंसीलर ब्रश लिया है। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद ये जो है ना आपका ये जो कवरेज है ना, वो ब्यूटी ब्लेंडर में चली जाती है, यानी वो आधा प्रोडक्ट आपका खा जाता है। तो ब्रश से क्या होता है, ब्रश में जो भी लगा रहेगा ना आपका इन्हेंस, वो वहीं पर ही उसे सेट कर देगा। तो इसलिए आप अगर इस तरीके से कोई चीज़ मतलब कंसीलर या कोई लगाना चाहते हैं फाउंडेशन, तो ब्रश से ही अप्लाई करें। ब्यूटी ब्लेंडर से बाद में आप उसे कवरेज दे सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद मैंने मैक का ये कॉम्पैक्ट लेकर मैंने उसके बाद है ना इसे थोड़ा सा इसकी बेस बनाई है, ताकि मेरे पैच नहीं पड़े और मेरे कलर जो हैं बिल्कुल सेट लगे, क्योंकि क्रीज लाइन पड़ जाती है कंसीलर लगाने के बाद ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी छोटी आइज़ हैं इसलिए। ये लगाने के बाद मैंने ये नार्स में से एक शेड जो मुझे अपना आई लुक मतलब इन्हेंस करना था, आई एरिया, हाइलाइटर एरिया, इस तरीके से मैंने ब्रश की मदद से उसे हाईलाइट किया है ऊपर इस तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे सॉफ्ट लगा, इसलिए मैंने ये दूसरा होजो का जो हाइलाइटर है लेके वाइट हाइलाइटर लेके ऊपर अपने आई को हाईलाइट किया इस तरीके से। आप इसे फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा पिगमेंटेशन हाइलाइटर है और बजट में भी पड़ता है। तो आप इसे अगर चाहते हैं, आपका उतना बजट नहीं है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि अनास्तासिया के उसके बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं इसलिए। तो ये मैंने कार्निवल पैलेट में से आज जो लुक क्रिएट किया था, ये इसकी कलर्स मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है। अगर आप ओरिजिनल लेते हो तो, अगर आपने डुप्लीकेट ली है तो आपके कलर्स इतने ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं लगेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब सबकी कंप्लेन आती है कि नहीं अच्छे नहीं है, कलर उठ नहीं रहे हैं, कलर है ना बहुत ज़्यादा हमें लेने पड़ते हैं। तो वो आपकी फिर डुप्लीकेट पैलेट है, तो आप ओरिजिनल ही बाय करो। ठीक है,
तो इस तरीके से मैंने उसमें से एक पीच कलर ले लिया है। आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं कलर थ्योरी में से या फिर कलर व्हील में से उसकी तरीके से मैं आई लुक क्रिएट करूँगी। तो मैंने सोचा था कि आज चलो कुछ बोल्ड लुक करके देखते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पीच कलर लिया पहले, उसके बाद मैंने येलो लेके इसे स्मच कर दिया, इसे आपस में ब्लेंड कर दिया। मेकअप में एक ही चीज़ होती है कि आप उसे ब्लेंड करें, अच्छे से ब्लेंड करें और उसे ज़्यादा मतलब अगर आप इसी तरीके से कलर को छोड़ देंगे ना तो आपका कलर बहुत बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा आपने आँख पे ऐसे ही रख दिया है। मेकअप में सिर्फ एक ही चीज़ जाती है कि आप एक तो प्रैक्टिस करें और दूसरा आपकी ब्लेंडिंग अच्छी हो। जितना आप ब्लेंडिंग करेंगे ना मेकअप में उतना ही आपकी आई लुक फ्लॉलेस लगेगा। इस तरीके से एक तीसरा कलर लेके मैंने उसमें से जिससे ग्रे सा मैंने इसे उसके साथ स्मच कर दिया, यानी उसके साथ इसे बिल्कुल देखो ब्लेंड कर दिया। मैंने ब्लेंड करने के बाद उसको मतलब इन्हेंस किया है पीच कलर लेकर, ताकि वो अलग सा ना लगे। देखो ऊपर की साइड, क्योंकि मेरी आई लिड जो है ना वो बहुत गैप कम है, बहुत छोटी है, इसलिए ऐसे मैंने इनर कॉर्नर पे एक डार्क ब्राउन शेड लेके ना इसे भी ब्लेंड कर दिया है। जब ये ब्लेंड हो गया इस तरीके से मैंने एक काजल पेंसिल ली, कलर बार की पेंसिल लेकर मैंने एक स्ट्रोक लगा के उसे भी स्मच कर दिया, क्योंकि मुझे आज विंग लाइनर नहीं चाहिए था। इसलिए ये देखिए अब मैं कलर बार की पेंसिल लूँगी, इसे क्रिएट करके उसे स्मच कर दूँगी ब्रश की मदद से, फ्लैट ब्रश की मदद से, ठीक है। वो मैं आपको तरीका दिखाऊंगी। इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ज़्यादा काजल यूज़ नहीं करना है आपको कि भर भर के काजल लगा रहे। इस तरीके से एक लाइन बनानी है बस। उसके बाद आपको एक छोटा सा फ्लैट ब्रश लेना है। फ्लैट ब्रश के बाद आपको सिर्फ इसे स्मच करना, देखो इस तरीके से। अभी पहले मैं खाली ब्रश की मदद से कर रही हूँ, फिर उसके बाद अपनी पैलेट में से मैं एक शेड उठाऊँगी ब्लैक कलर का, उसको लेके इसके साथ स्मच कर दूँगी इस तरीके से। मैंने ब्लैक शेड लिया है, आप ब्राउन या कोई वैसा डार्क ब्राउन भी ले सकते हो, क्योंकि इसको स्मच करने के बाद एक स्मोकी लुक आता है और आपको पता है कि वो बहुत प्यारा लगता है जब हम इसे ब्लेंड कर देते हैं। तो चलिए दूसरी आई का मेकअप हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी आई का भी मैंने बिल्कुल सेम एज इट इज़ पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने फेरा रूसी का मस्कारा लिया है इस तरीके से। ये 2 in 1 आता है, आपकी लोअर लैश लाइन पे, आपके अपर लैश उस पे भी बहुत अच्छा रहता है। इस तरीके से लगाना है उसे। अगर आपका बजट नहीं है तो आप मेबेलिन के भी यूज़ कर सकते हैं, मेबेलिन का भी बहुत अच्छे वो है। इस तरीके से करने के बाद आप इसी मस्कारे को कर लें। आप लेना चाहते हैं तो मेबेलिन में भी काफ़ी सारी मतलब मस्कारे की वैरायटी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये फॉरएवर 52 की ग्लिटर ली है। इस तरीके से बहुत कम क्वांटिटी में मैंने यूज़ की थी और मैंने लैशेस भी अप्लाई कर ली थी। मेरी मिंक लैशेस हैं और ये इस तरीके से बहुत प्यारा लुक देती हैं, आपने देखा होगा। ये फॉरएवर 52 की आई ब्रो पैलेट है, इसमें 4 कलर्स आते हैं बहुत लाइटली। जो लोग जेल अप्लाई नहीं कर सकते मेरी तरह, मुझे जेल अप्लाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरी आईब्रो की वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम क्वांटिटी है। और अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो सिर्फ ब्राइडल पे या फिर किसी और पे, लेकिन अपने लिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम क्या चीज़ अप्लाई करें तो आप ये बाय कर सकते हैं। आपको 800 की पड़ेगी ये। इसमें 4 कलर हैं इंडियन आईब्रो के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से इसे आप क्लीन कर लें, जो भी आपका नीचे जो भी डस्ट हुआ है बाद में। इसलिए हम कहते हैं कि पहले आप लोग आई लुक करो ताकि बाद में आप वो कर दो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। आप देख रहे हो मैंने इनर कॉर्नर पे भी मैंने हाईलाइट इस्तेमाल कर रखा है हल्का सा। एम्ब्रॉयडरीज का मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है जो कि बेस्ट होता है
इसके बाद मैंने रिकोड का प्राइमर लिया है। जितनी आपको ज़रूरत है प्राइमर की वो इतना ही लें और उन्हीं जगह पे लगाएं जहाँ पे आपको ज़रूरत है। वरना तो आप, अगर कुछ लोग होते हैं कि पूरे फेस पर प्राइमर इस्तेमाल करते हैं, पूरे फेस पर प्राइमर लगाते हैं, नहीं, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है। मुझे टी ज़ोन में ज़रूरत है तो मैं टी ज़ोन में ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि मेरे पोर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हो पूरा टी ज़ोन मेरा पोर्स का है। तो इसके बाद मैंने डर्मा में से ऑरेंज एक शेड लिया था, लेकिन मैंने उसको अप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा कि मेरी इतनी पिगमेंटेशन नहीं है, मेरे डार्क सर्कल नहीं है, मेरे वो नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने टोन से एक शेड ज़्यादा लिया है। और ये बहुत ज़्यादा ड्राई था तो इसलिए मैंने इंग्लोट का ये ऑयल मिलाकर इसमें इसे मतलब बिल्कुल ऐसा कर लिया कि बिल्कुल ये आपके स्किन के हिसाब से बिल्कुल सेट हो जाएगा, मिल जाएगा। ये देखो, ना ज़्यादा कम है, ना ज़्यादा लाइट है, ना ज़्यादा डार्क है, ये बिल्कुल मेरी स्किन टोन के हिसाब से है। अगर आपको लगे कि आप ऑरेंज करेक्टर नहीं लगा सकते तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से भी उसको लगाकर हाइड कर सकते हो, ताकि आपकी पिगमेंटेशन हो या कुछ भी हो, कोई भी एरिया आपका ऐसा लगे तो आप उसे कर सकते हो। उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लेना है। देखो कितनी अच्छी से ये मेरी स्किन में ब्लेंड हो गया। आप इससे पूरा फेस भी अप्लाई कर सकते हो फाउंडेशन की तरह। पूरा फेस भी आप अगर इससे करना चाहते हो तो फाउंडेशन अगर आपको नीड नहीं है लगाने की तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो पूरे फेस पर। इसकी 2 पैलेट आती है, डर्मा की, एक उसकी, मैं आपको वो भी दिखा दूँगी दूसरी वीडियो में। तो इस तरीके से ब्लेंड करने के बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। और फाउंडेशन मैंने लिया था नार्स का गोभी शेड, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, सिर्फ 3 पम्प, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। जितना कम आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे अपने फेस पर उतना ही बेस्ट है। और इस तरीके से, और हाँ, शुरू में ही ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फाउंडेशन को मतलब ब्लेंड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से करेंगे तो वो पूरा प्रोडक्ट खा जाएगा आपके इस पूरे फेस पर, आपको दोबारा लेने की नीड पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आप अगर शुरुआत कर रहे हैं और आपने फाउंडेशन लिया है तो आप अपने ब्रश से ही उसे लेकर अच्छी से ब्लेंड करें, उससे ही लगाएं, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से बाद में आप उसे सेट कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लुक आता है। देखो मैंने पूरा ब्रश से करने के बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, फिर उसके बाद उससे सेट किया है इस तरीके से। देखो पूरा ये ब्लेंड हो जाएगा आपकी स्किन में और अच्छा सा लुक देगा। लगाने के बाद मैंने फिर अपने हाइलाइटर एरिया को हाईलाइट किया है। उसके बाद मैं टार्ट कंसीलर ले लूँगी, फिर उसके बाद अपने आई के नीचे, नोज़ के इधर, जहाँ जहाँ मुझे नीड है वहाँ वहाँ इस तरीके से आप अप्लाई करना, पूरा नहीं लगाना। ठीक है, ये नोज़ के इधर या नीचे या फोरहेड पर मैंने इस तरीके से ले लिया है। उसके बाद इसे हम अप्लाई करेंगे ब्रश की मदद से। मैंने पहले भी बताया आपको, पहले आप ब्रश यूज़ करेंगे, उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। मैंने ब्लेंड कर लिया है, देखो अच्छे से। इसे ब्लेंड करने के बाद मैंने कॉन्टोरिंग के लिए ये शी ग्लैम का शेड लिया है ब्राउन, इसी से मैं कॉन्टोरिंग करूँगी, क्योंकि इस जो कलर्स है इसकी पिगमेंटेशन बहुत क्रीमी है और ये आसानी से ब्लेंड भी हो जाता है, इसलिए मैंने कोई और स्टिक या कुछ किसी और चीज़ का यूज़ नहीं किया। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने अपने लिप को भी कॉन्टोर किया है। इसे करने के बाद इसे अच्छे से मैं ब्रश की मदद से ही इसे करूँगी ब्लेंड, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ब्यूटी ब्लेंडर आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट खा जाएगा। ये देखो कितना अच्छा ब्लेंड हुआ है। उसके बाद मैंने लॉरा मर्सियर का ये पाउडर लिया है अपने उसको सेट करने के लिए। PNF का पफ लिया है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और सबसे ज़्यादा अच्छा है।
आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ मुझे नीड है वहाँ वहाँ मैं उसे ले लूँगी, पूरे फेस पर इस तरीके से लगा कर छोड़ दूँगी ताकि ये सेट हो जाए मेरा, और उसके बाद मैं इसे डस्ट ऑफ कर दूँगी। फिर मैंने आई के नीचे जो मेरा मेकअप रह गया था, मैंने उसी शेड को लेके ब्लेंड कर दिया है इस तरीके से। देखो, जो शेड मैंने ऊपर लिया था वही शेड मैंने नीचे लेके डार्कर लेके उसे पूरा ब्लेंड कर दिया। उसके बाद मैंने डस्ट ऑफ करा अपना फेस का पाउडर। उसके बाद मैंने ये होला का ये लेके इस तरीके से कॉन्टोरिंग की मैंने, अगर आप कोई और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर मतलब मेरे हिसाब से तो नंबर 1 पे आता है होला का, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से ब्लेंड करें, पहले स्किन में आपका कोई भी मतलब वो ना रह जाए, ठीक है। ये ब्लेंड होने के बाद हम लगाएंगे मैंने नोज़ कॉन्टोरिंग भी की थी, ये मेरी नोज़ कॉन्टोरिंग की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद आप क्या करेंगे कि मैं उसके बाद अप्लाई करूँगी ब्लश, ठीक है। ब्लश में मैं ले रही हूँ, लिक्विड भी लेती हूँ मैं, वैसे पाउडर भी लेती हूँ। आज मैंने पाउडर लिया क्योंकि गर्मी थी इसीलिए, ताकि वो पैची ना लगे। तो एक पीच शेड लिया था मैंने अपनी आई मैजिक की पैलेट में से। अगर आप बिगनर्स हो तो पैलेट ही ख़रीदें, सिंगल नहीं ख़रीदें। एक एक ब्लश लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पूरी पैलेट ही ख़रीदें, ठीक है। तो उससे आपको क्या होगा, फ़ायदा ही होगा, और आपको ज़्यादा बार बार उसे बाय नहीं करना पड़ेगा अलग अलग कलर्स को लेके, ठीक है। इस तरीके से मैंने ब्लश लगा लिया है। फिर उसके बाद मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। पहले मैंने होजो का लगाया था तो मुझे उसकी पिगमेंटेशन ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैंने फिर उसके बाद अपना ओफ्रा का लिया है। सबसे अच्छी ओफ्रा की पैलेट है। ओफ्रा की पैलेट में आपको बहुत सारे कलर आते हैं, मिक्स भी आते हैं, अलग अलग भी आते हैं। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले मैक का ये फिक्सर है, नॉन और अल्कोहल, ठीक है, इसे कर लिया था सेट। उसके बाद अब आते हैं हाइलाइटर एरिया पर। तो इस तरीके से अगर आप शॉर्ट ब्रश से यूज़ करना चाहते हैं तो उससे भी कर लेना। वैसे मैंने बिग ब्रश से यूज़ किया था क्योंकि मुझे एक मतलब स्मोकी लुक करना था ना, तो उस पर ये बेस्ट था। ये देखो, ओफ्रा का हाइलाइटर बेस्ट है, मैं फिर बता रही हूँ। अगर आप ख़रीदेंगे तो पूरी पैलेट ख़रीदें। इसके भी अलग अलग स्वैचेस आते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, तो इसलिए हम पूरी पैलेट लेकर उसको अपनी वैनिटी में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। तो आज लिपस्टिक नहीं, मैंने सिर्फ ग्लॉस अप्लाई किया है। ये फैंटी का ग्लॉस है, ये आपको 3000 का पड़ेगा, और लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली तो है, लेकिन इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। बहुत, इसमें बहुत सारे कलर हैं, मेरे पास 2 कलर हैं इसके, और एक डियोर का भी है, वो क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने एक हल्का सा इस पर मतलब अपना लिप शेड अप्लाई कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूड लग रहा था ये। मैंने इसमें रानी अपनी प्लम की लिपस्टिक अप्लाई कर दी थी इसके साथ। देखो, ये मेरा फाइनल लुक है, पूरा लुक आप देख सकते हो। मेरी ड्रेस जो थी वो ब्लैक ही थी, ब्लैक सूट था, तो इसलिए मैंने ब्लैक स्मोकी लुक क्रिएट करा। तो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए आपको कौन सी चीज़ मेरी अच्छी लगी, आप कौन सी चीज़ बाय करना चाहते हो, मेकअप सीखना चाहते हो तो वो भी बताइए कि मैं मेकअप की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ये देखिए, मैंने आपको पूरा लुक दिखाया है, कहीं से कोई पैच नहीं पड़ा है, कोई स्किन में कोई भी मेरी मतलब बेस नहीं फटी है, कोई भी मतलब रिंकल्स नहीं आए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप, एज इट इज़ मेकअप वहीं का वहीं है। तो ये वाटरप्रूफ मेकअप है, अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे रिक्रिएट भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो मैंने पहले स्किन केयर किया है आइस की मदद से,
वो ही हमारे मेकअप को टिकाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब